नीतीश कुमार के राज में बेरोजगारी बहुत बढ़ गई है। मेन मुद्दा हम लोग को युवाओं का है बेरोजगारी। हम तो उन्हें कहेंगे जो सबसे ज़्यादा युवा को टिकट दिया है। लोग जितने भी युवा मिला जुला के जितने भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं सभी तेजस्वी जी को ही मुख्यमंत्री बनाने का। बेरोजगारी थोड़ा सा भी है, बहुत बेरोजगारी है। तेजस्वी यादव समाजवादी के साथ साथ पश्चात सभ्यता को भी मतलब जो है से जोड़ कर देख रहे हैं विकास। तो ऐसे मुख्यमंत्री को गर्दनियां दे के बिहार की जनता इस बार उतारने जा रही है। युवा व्यक्ति को, युवा में जैसे आपके हिसाब से कौन है? तेजस्वी यादव सबसे बड़ी है। नीतीश जी 15 साल का शासन रहा तो बेरोजगारों पे कुछ नहीं कर पाए। नमस्कार, बिहारी शान में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रवि कुमार। बिहार विधानसभा चुनाव नज़दीक आ गए हैं तो लोगों की चिंता है कि बिहार के अगले मुख्यमंत्री कौन होंगे। तो आइए कुछ लोग हैं हमारे साथ, तो उनसे जानते हैं कि बिहार के अगले मुख्यमंत्री किन्हें होना चाहिए और क्यों होना चाहिए। देखना चाहते हैं आप? तेजस्वी यादव। क्यों? क्योंकि अभी मेन मुद्दा है बेरोजगारी का मुद्दा है। अच्छा, सबसे बड़ी है। नीतीश जी 15 साल का शासन रहा तो बेरोजगारों पे कुछ नहीं कर पाए। अच्छा, बेरोजगारी का आलम इतना बढ़ गया है कि लोग आत्महत्या करने पर लोग तैयार हो गया है। अच्छा, लोगों का कहना है कि बहुत सारे इनके शासन में विकास हुआ। आपका क्या कहना है इसको लेकर? विकास ऐसा कोई हुआ है लेकिन वैसा कोई नहीं है कि मैंने बहुत ज़्यादा उसका फोकस किया जाए कि बहुत ज़्यादा विकास हुआ है। जो मुद्दा मेन है, सबसे बड़ी मुद्दा है बेरोजगारी। अच्छा, आपने जब तक लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा तो आगे विकास क्या काम करेगा। मुख्यमंत्री के रूप में किसे देखना चाहते हैं? युवा व्यक्ति को। युवा में जैसे आपके हिसाब से कौन है? तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव। ऐसा क्यों? क्योंकि वो युवा की बात करते हैं और अभी जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं उनसे अब कुछ होने वाला नहीं। वो असमर्थ हो चुके हैं, हाथ उठा चुके हैं। हाँ, तो आपको भरोसा है कि आरजेडी की सरकार आएगी तो युवाओं के बारे में सोचेगी? हमको पूर्ण भरोसा है कि महागठबंधन की सरकार आएगी और युवा व्यक्ति मुख्यमंत्री बनेंगे और युवा की पीढ़ियों के विषय में सोचेंगे। अच्छा, नीतीश जी के शासन से आप लोग खुश नहीं हैं? असंतुष्ट हैं। कोई क्षेत्र में काम नहीं हुआ है। स्वास्थ्य का क्षेत्र उठा लीजिए, किसान का क्षेत्र उठा लीजिए, युवा व्यक्ति का उठा लीजिए या नौकरी का उठा लीजिए, किसी क्षेत्र में कोई विकास नहीं। सिर्फ सुशासन के नाम पे लोगों को छाड़ा जा गया है 15 वर्षों में। देखिए, बिहार का जो आलम हो गया है विगत 15 वर्षों में, नीतीश कुमार जिस प्रकार से 2005 में मुख्यमंत्री बने तो जनता की जो उम्मीदें थी, आप देख लीजिए, अपहरण का जो आंकड़ा है, हत्या बलात्कार का आंकड़ा है, भ्रष्टाचार का जो आंकड़ा है, तो नीतीश कुमार जी के कार्यकाल में चरम पर रहा है। उसी का परिणाम है कि आज तेजस्वी यादव जो एक युवा नौजवान हैं और मैनिफेस्टो में जो वादा किए हैं तो वो निश्चित रूप से युवाओं और ख़ासकर बेरोजगारों के लिए एक बहुत बड़ा मौका है कि तेजस्वी यादव जैसे युवा मुख्यमंत्री अगर बिहार के चीफ मिनिस्टर होते हैं तो युवाओं का जो एक युवाओं को जो संदेश देने का काम किए हैं और युवा जो उनके तरफ देख रहे हैं कि अगर इस अंधेरा के बीच में कोई दिया के रूप में अगर सामने आया है तो वो तेजस्वी यादव हैं। तेजस्वी यादव जैसे लोग अगर मुख्यमंत्री होते हैं तो बिहार में जो व्यवस्थाएं हैं, जो सारा सिस्टम को ध्वस्त करके नीतीश कुमार जी रखे हुए हैं। आप देखिए, मुजफ्फरपुर में जो बच्चियों के साथ घटनाएं हुई उसमें जो अभियुक्त है उसको वो जदयू के टिकट पर लड़ रही है चुनाव। और भी बहुत सारे ऐसे मामले हैं जो नीतीश कुमार जी के लिए काला धब्बा है और बिहार के लिए शर्म की बात है। नीतीश कुमार को जो डीएनए का गाली दिया, उसके साथ गठबंधन करके और मुख्यमंत्री के बनने के लिए ये इनका एकमात्र मकसद है किसी भी प्रकार से कुर्सी में चिपके रहना। तो ये कुर्सी के लिए न तो इनको विकास से मतलब है, न युवाओं के रोजगार से मतलब है और न राज्य के प्रजा के भलाई से मतलब है। इनका एकमात्र मकसद जब कुर्सी प्राप्त करना है तो ऐसे मुख्यमंत्री को गर्दनियां दे के बिहार की जनता इस बार उतारने जा रही है। और उसका नतीजा आप देखते होइएगा। तेजस्वी यादव जब रैली कर रहे हैं, चुनावी जनसभा कर रहे हैं तो उसमें जितना भीड़ जुट रहा है ये देखने लायक भीड़ है। और इतना भीड़ किसी भी हिंदुस्तान के किसी भी स्टेट के इलेक्शन में किसी मुख्यमंत्री उम्मीदवार के जनसभा में इतना भीड़ नहीं जुटा है। राष्ट्रीय जनता दल के मैनिफेस्टो को जब आप पढ़िएगा तो उसमें है कि 10 लाख युवाओं को पहला
कैबिनेट के बैठक में रोजगार देने का वादा किए हैं तेजस्वी यादव, और उसके बाद नियोजित शिक्षकों को परमानेंट करने का वादा किए हैं, और भी बहुत सारा मैनिफेस्टो में जो वादा किए हैं उन सभी को देख करके यही एक मुख्यमंत्री के लायक उम्मीदवार ही दिख रहे हैं। बिहार के गरीब गुरबा आबो आवाम के नेता माननीय लालू यादव के उत्तराधिकारी के रूप में तेजस्वी यादव अभी निखरते हुए चेहरा हैं। इसलिए सारे लोग का मतलब का आकांक्षा है कि अगला मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ही होना चाहिए। जितना लोग लालू जी पे भरोसा करते थे, क्या तेजस्वी यादव पे लोग उतना ही भरोसा कर पाएंगे? उससे भी ज़्यादा, इसलिए कि तेजस्वी यादव नए युगों का मतलब चेहरा है, नए का मतलब जो है विकास के नए धाराओं से लोगों को जोड़ना चाहता है। इसलिए का मतलब लालू यादव पुराने ज़माने के थे, पुराने ख्यालात के थे, समाजवादी थे, लेकिन तेजस्वी यादव समाजवादी के साथ साथ पश्चात सभ्यता को भी का मतलब जो है से जोड़ कर देख रहे हैं विकास के मुद्दा पर। मुख्यमंत्री के रूप में किसे देखना चाहते हैं? युवा को देखना चाहते हैं। युवा में आपके हिसाब से किसे होना चाहिए? युवा में तेजस्वी यादव हैं, चिराग पासवान है, किसे देखना चाहिए? तेजस्वी यादव को। तेजस्वी यादव को, ऐसा क्यों? मैनिफेस्टो में सब मुद्दा रख दिए हैं। आप लोग मीडिया वाले हैं, आप तो देख चुके हैं कि मैनिफेस्टो में क्या रखे हैं। जहाँ शिक्षक मतलब समझ रहे हैं ना, पुराना नया दोनों में क्या अंतर है? एक को 1 लाख दे रहे हैं, एक को 25 या 30 हज़ार लगभग दे रहे हैं, और एक ही काम करवा रहे हैं। तो दोनों के एक ही काम करे तो एक वेतन देना चाहिए। तेजस्वी यादव ने समान काम समान वेतन की मांग की है। पहली बार 10 लाख बेरोजगारी पहले है, बेरोजगारी 10 लाख दूर करेंगे। तेजस्वी यादव की सोच है, नहीं क्षेत्रवाद करो, नहीं जातिवाद, मानवतावाद एक विचारधारा है। इसलिए आपके हिसाब से तेजस्वी कोई जाति सब समुदाय को लेकर आरजेडी चलती है, हकीकत है। जहाँ नीतीश कुमार सरकार बने 2005 में कहते विकास भी है, क्या विकास किए हैं? जहाँ शिक्षा नहीं होगी वहाँ विकास असंभव है, लिख के देते हैं हम। तो आपके हिसाब से तेजस्वी यादव बिहार के अगले मुख्यमंत्री? बिल्कुल। युवा खेत में काम कर सकते हैं, जितना बुजुर्ग को लगा दीजिएगा। मान लीजिए खेत है, हम किसान का बेटा हूँ, बूढ़ को लगा दीजिए, 1 कट्ठा जोतना है, वो 25% जोतेगा बूढ़ लोग, और तेजस्वी 1 कट्ठा जोत देगा। युवा में दम न है, युवा को देखना चाहते हैं। इस बार तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहेंगे। क्यों मतलब देखना चाहते हैं? क्योंकि युवा जो है देश का बिहार का तरक्की करेंगे। माननीय युवाओं पे भरोसा है? बिल्कुल भरोसा है युवा पे। और इस बार तेजस्वी यादव ने सभी युवा को भी देने का ही टिकट काम किया, जिसका क्राइम से कोई लेना देना नहीं है, उससे हट के टिकट देने का भी काम किया है। और इस बार मैसी विधानसभा के जो गौतम कृष्ण थे, उनको टिकट देने का काम किया है। इससे उनका बहुत ही अच्छी तरीके से वो जीतने वाले हैं मैसी विधानसभा। युवा हूँ, मेरा वोट तेजस्वी जी को जाएगा। और मुद्दा ये है कि मैं बेरोजगारी जो इस हालत पर बढ़ती जा रही है, इस वजह से हम लोग जितने भी युवा मिला जुला के जितने भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सभी तेजस्वी जी को ही मुख्यमंत्री बनाने का। नीतीश जी के 15 साल के शासन में आप खुश नहीं थे? नीतीश जी के शासनकाल में तो हम तो बिल्कुल खुश नहीं हैं, इस वजह से कि बार बार हम लोग एग्ज़ाम देते हैं, 2 साल 4 साल पेंडिंग में चला जाता है। हर चीज़ का, कोई भी चीज़ का मतलब सही समय पर निराकरण नहीं हो पाता है। इस वजह से हम नीतीश जी का विरोध करते हैं और तेजस्वी सरकार चाहते हैं। आपको जितना आरजेडी पे भरोसा है, आपको लगता है कि वो उनकी सरकार आएगी तो पहले की? बिल्कुल तेजस्वी जी का हम सरकार चाहते हैं और बिल्कुल भरोसा है 110%, क्योंकि युवा हैं, हमारी मजबूरी को समझते हैं। लोग उसको देखना चाहते हैं कि जो युवा भागीदारी सबसे ज़्यादा दें। सबसे ज़्यादा करने का मतलब कि राजनीतिक में अब युवा की ओर रक्षण देना चाहिए।
जो युवा पूरे अपने मतलब युवा अवस्था को राजनीति के चलते त्याग देते हैं, उनको टिकट तक नहीं दिया जाता है, कहीं कहीं बैठने नहीं दिया जाता है, कहीं कहीं उसको मतलब इतना लाइफ में स्ट्रगल करना पड़ता है जो 10 साल 15 साल पार्टी के लिए दिया हो, और उसको मतलब कोई जिलाध्यक्ष नहीं बन पाता है, कोई विधायक का मतलब पोस्ट मतलब टिकट नहीं मिल पाता है, ना किसी पार्टी देती है। मतलब युवा का जो शक्ति होता है उसको छीन करने के बाद उसको छोड़ दिया जाता है। तो इस तरह के जो भी पार्टियां हैं या जो भी लोग हैं जो युवा को मतलब आगे आने से रोकती है, ऐसा किसे होना चाहिए बिहार का अगला मुख्यमंत्री? हम तो उन्हें कहेंगे जो सबसे ज़्यादा युवा को टिकट दिया है और जो सबसे ज़्यादा मतलब युवा को सरकार में आना चाहिए। अब स्पष्टता तो नहीं कि मतलब युवा होना चाहिए, जैसे तेजस्वी हो गए, चिराग पासवान हो गए, या और बहुत सारे जो नेता उभर के आ रहे हैं, उन लोग को मौका देना चाहिए। जो जल्दी मुख्यमंत्री के रूप में किसे देखना चाहते हैं? हम उसे देखना चाहेंगे जो बिहार के युवाओं को रोज़गार दे। और आपके हिसाब से किसे होना चाहिए? युवाओं को कौन रोजगार देंगे? देखिए हमारे हिसाब से देखिए 15 साल कहीं ना कहीं जनता ने राजद को भी मौका दिया, फिर जेडीयू को भी मौका दिया। इस बार थोड़ा सा हमें कहीं ना कहीं युवा चेहरा को हमें जिताना होगा, क्योंकि नीतीश कुमार 15 साल में 5 अपने फर्स्ट टर्म में काम किए हैं, हम भी उनसे एग्री करते हैं, लेकिन उसके बाद उन्होंने काम नहीं किया है। और जहाँ तक युवाओं का ध्यान है, देखिए किसी भी राज्य में सबसे बड़ी मेन चीज़ 3 चीज़ अगर सही हो जाएगा ना तो हर चीज़ सही हो जाएगा। एजुकेशन सिस्टम, हेल्थ फैसिलिटी और युवाओं को रोजगार। अगर ये 3 चीज़ सही हो जाएगा तो वो आपके हिसाब से किसे होना चाहिए बिहार? हमारे हिसाब से तेजस्वी यादव को बनना चाहिए। एक मौका तो दे ही सकते हैं। उसके बाद अगले मुख्यमंत्री के रूप में हम लोग तेजस्वी को देखना चाहते हैं, तेजस्वी यादव को। क्यों तेजस्वी यादव को देखना चाहते हैं? क्योंकि 15 साल नीतीश कुमार को देख चुके हैं। नीतीश कुमार के राज में बेरोजगारी बहुत बढ़ गई है। मेन मुद्दा हम लोग को युवाओं का है बेरोजगारी। हम लोग को रोजगार नहीं मिल पा रहा है, नौकरी नहीं मिल पा रही है। और तेजस्वी यादव आएंगे तो 10 लाख रोजगार देने का वादा किए हैं, और हमें लगता है कि वो युवाओं को बात को समझेंगे और उनकी व्यथा को समझेंगे। और करते हैं आप आरजेडी पे? जी बिल्कुल भरोसा करते हैं। चुनाव की खबरों के लिए देखते रहिए बिहारी शान। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। धन्यवाद।